मेरी क्रिकेट की नॉलेज ज़ीरो है। मैं विराट कोहली को अनुष्का शर्मा के पति के तौर पर जानती हूँ। विराट डांस करते हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं। खैर, ये पोस्ट विराट के लिए नहीं बल्कि मेरे हीरो के लिए है। 1993 के दिसंबर महीने का वो दिन। उन दिनों मेरी सैलरी 800 रुपये से भी कम थी। मेरे पड़ोस में ही मेरी बहुत अच्छी दोस्त रहती थी। उस रोज़ उसने मुझसे ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए कहा। वो प्रेग्नेंट थी, तब मेरी उम्र 22-23 साल रही होगी। हम अहमदाबाद के पालड़ी इलाके के एक अस्पताल गए। मेरी दोस्त दलजीत के पति जसप्रीत भी अस्पताल पहुंचे। कुछ देर बाद ही नर्स ने हमें आवाज़ लगाई। वो हमारी तरफ आ रही थी। उनकी गोद में एक नन्ही सी जान थी। पास आकर नर्स ने बच्चे को मुझे सौंप दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये पहला मौका था जब मैंने किसी नवजात बच्चे को गोद में लिया था। मुझे आज भी याद है वो दुबला पतला बच्चा। वो हल्का हल्का मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद हो रही थीं। नर्स ने बताया लड़का हुआ है। बच्चा कमज़ोर था। तुरंत ही डॉक्टर आ गए। उन्होंने बच्चे को मेरी गोद से ले लिया। बच्चे को जन्म देकर मेरी दोस्त बहुत खुश थी। दलजीत की बेटी जुहिका के लिए भी मैं माँ जैसी ही थी। फिर सब मानो किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसा हुआ हो। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमन लाल पटेल का निधन हो गया। अगले 2 महीनों में मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर बन गई। मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई। इसे सेलिब्रेट करने के लिए मैं आइसक्रीम लेकर घर आई। मैंने और दलजीत के परिवार ने साथ में आइसक्रीम खाई थी। हम पड़ोसी थे, लेकिन सब कुछ शेयर करते थे। मेरे पास फ़ोन, फ्रिज और बेड नहीं था। मेरे और दलजीत के घर के बीच महज एक दीवार थी। दलजीत का घर ही मेरा स्वर्ग था। एक रोज़ खबर आई कि दलजीत के पति जसप्रीत का निधन हो गया। एक पल में मानो सब कुछ बदल गया था। सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा। पूरे महीने में दलजीत के बच्चों की देखभाल करती थी, मैं उन्हें पढ़ाती थी। उसके लड़के का पढ़ाई में कम मन लगता था। वो अक्सर प्लास्टिक की गेंद लिए खेलता रहता था। उसके साथ मुझे जब भूख लगती तो मैं कभी कभी बिस्किट खा लेती थी। वो बुरा दौर था। हम भूखे रहे, हमने संघर्ष किया, हम रोए भी, लेकिन हम लड़ते रहे। दलजीत की बेटी जुहिका बहुत सुंदर थी। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें उम्मीद देता था। हमारे साथ दलजीत का बेटा भी संघर्ष कर रहा था। हम उसे मुश्किल से ही दूध का एक पैकेट दे पाते थे। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, हम सभी उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे थे। दलजीत दिन के 16 से 18 घंटे काम करती थी। मुझे आज भी वो दिन याद है। मुझे इंक्रीमेंट मिला था, मेरी सैलरी आई तो मैं दलजीत और उसके बेटे के साथ वेस्ट साइड के शोरूम गई। मैं अपने लिए एक कुर्ती खरीदने की सोच रही थी। दलजीत के दुपट्टे के पीछे उसका 8 साल का बेटा छिपा था। वो दबी जबान में अपनी माँ से कुछ कह रहा था। वो विंड चीटर जैकेट लेना चाहता था। मैंने उसे वो जैकेट दिला दी। वो इकलौता तोहफा था जो मैंने उस लड़के को दिया था। इसके बाद मैंने दिवाली, क्रिसमस और बर्थडे बिना नए कुर्ते के मनाए, लेकिन उसके विंड चीटर ने मुझे राजदीप राणावत और मनीष मल्होत्रा या किसी और के डिज़ाइन किए गए कपड़े को पहनने से ज़्यादा सुकून दिया। वो शांत रहता था। आज वही लड़का लेजेंड है। हमारे हिस्से वर्ल्ड कप आने में उसकी अहम भूमिका है। हर भारतीय को उस लड़के पर गर्व है। उसकी फेंकी गई गेंद आग उगलती है, बैट्समैन चूक गए तो गिल्लियां उड़ाती है। उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। वो आज भी उतना ही विनम्र है। उसकी माँ के कहने पर मैंने उसका मैच देखने की कोशिश की थी, लेकिन बीच में ही मैं उठकर चली गई क्योंकि मुझे क्रिकेट समझ नहीं आता। शायद जब जसप्रीत का बेटा अंगद फुटबॉल खेले तो मैं देखूं। ये पोस्ट मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हमें कभी हारना नहीं है, क्योंकि हर रात की एक सुबह है। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने जसप्रीत को सबसे पहले अपने हाथों में लिया। वो पल आज भी मुझे मुश्किल हालातों में उम्मीद देते हैं। जसप्रीत को यहाँ तक लाने में उसकी माँ दलजीत ने बहुत मेहनत की है। कुछ महीनों पहले ही जसप्रीत की पत्नी संजना ने हमें लंच पर बुलाया था। अब मेरे बच्चे जसप्रीत का अपना बेटा है। उसका नाम अंगद है। अंगद जसप्रीत से ज़्यादा हैंडसम है। मैं शायद ही कभी पर्सनल पोस्ट लिखती हूँ, लेकिन ये सब मैं लिखना चाहती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी उम्मीद छोड़े। जसप्रीत के बारे में सोचिए, उसके संघर्षों के बारे में, कैसे भगवान ने उसकी मदद की। भगवान हम सबकी भी मदद करेंगे, लेकिन पहले हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। आप सब भी मेरे साथ मेरे बच्चे जसप्रीत बुमराह को वर्ल्ड कप जीतने की बधाई दें। अहमदाबाद के एक अनजान स्कूल से निकलकर जसप्रीत ने हम सभी को गौरवान्वित होने का मौका दिया। मैं उसकी माँ और बहन को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने उसका हर पल साथ दिया। उसकी पत्नी संजना को भी धन्यवाद। सॉरी जसप्रीत, मैं तुम्हारा मैच नहीं देखती, लेकिन आई लव यू। ये पोस्ट वरिष्ठ पत्रकार दीपल त्रिवेदी ने इंडियन क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह के लिए लिखी है। दीपल त्रिवेदी वो हैं जिन्होंने जसप्रीत बुमराह के पैदा होने पर सबसे पहले उन्हें अपनी गोद में लिया था। उन्होंने जसप्रीत का बचपन देखा,
जब जसप्रीत के पिता का निधन हो गया तब दीपल त्रिवेदी उनके परिवार के साथ हर पल खड़ी रहीं। उन्होंने जसप्रीत और उनकी बहन को पढ़ाया। उन्हीं दिनों को याद करते हुए उन्होंने ये बेहद भावुक पोस्ट लिखी है। इसी सिलसिले में हमारी सहयोगी विभावरी ने बात की दीपल त्रिवेदी से। जब हमने उनसे जसप्रीत बुमराह के बचपन के संघर्षों और क्रिकेट की तरफ उनके रुझान के बारे में पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। उसको एजुकेशन स्टडीज में इतना इंटरेस्ट नहीं था, पर मैंने जैसे बोला ऐसे क्रिकेट में वो खाली घर की बॉल में वो खेला करता था, मतलब बॉल फेंकता रहता था। हम उसको नीचे नहीं जाने देते थे बहुत। और फिर एक मेरी एक रूम पार्टनर थी, उसका हस्बैंड एक बैंक एम्प्लॉय था, पर वो थोड़ा बहुत क्रिकेट कोचिंग भी करता था। हमने उसको बोला, तो उसका फर्स्ट कोच था राजीव करके, राजीव देसाई। और या फिर जसप्रीत स्टार्टेड डूइंग वेल, पर वो बहुत शाय लड़का था, बहुत शाय लड़का था। और कभी उसकी कुछ डिमांड नहीं थी लाइफ में। उसने जो जसप्रीत है, मतलब ये लाइक आई गेट गुज पिंपल्स इफ आई थिंक ऑफ जसप्रीत, क्योंकि मैंने जसप्रीत को कभी भी डिमांड करते हुए नहीं देखा है। उसकी बहन है, वो मुझे बोलेगी कि दीदी लिपस्टिक चाहिए, दीदी परफ्यूम चाहिए। मैं इसको बोलूंगी क्या, तो वो बोलेगा कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। ऐसा इतना कंटेंटेड, इतना मैच्योर, क्योंकि उसने इतनी अर्ली एज में डेथ देखी, राइट। ही मस्ट नॉट बी इवन 8 years old, 7 8 years old का था। और पूरी उसकी लाइफ, वो पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, उधर से लेके हमने एक और फ्रेंड की बिल्कुल नॉर्मल स्कूल है उसमें उसको डाला, जहाँ हमारे चौकीदार का बच्चा भी उधर ही पढ़ता था। मतलब यू नो द चेंज इन स्टैंडर्ड। दैट फेलो जसप्रीत ने कभी भी लाइफ में कंप्लेन नहीं की, और अभी भी कभी भी वो कंप्लेन नहीं करता है। वो कंप्लेन तभी करता है जब हम ज्यादा खाना खाते हैं, बाकी कंप्लेन कुछ नहीं करता है वो तो बस उसको उसको एक बॉल दे दो और एक वॉल दे दो उसको, और किसी चीज की खाने की किसी की जरूरत नहीं होती थी। कुछ डिमांड नहीं। उसने कभी एक चॉकलेट भी डिमांड किया हो ना, मुझे याद नहीं है। बस एक बार का इंसिडेंट मुझे याद है कि इधर एक मॉल है, इस्कॉन मॉल करके अहमदाबाद में, तभी नया नया शायद खुला होगा, तो एक वो वेस्ट साइड का शॉप खुला था। तो दिवाली थी या मेरा बर्थडे था, हम दोनों का बर्थडे 2 3 दिन के आसपास होता है। तो मैंने सोचा चलो, वो पूरा साल मेरे पास 2 ही ड्रेस थे, तो मैंने सोचा चलो कुर्ता लेने जाती हूँ। तो मैं कुर्ता लेने गई, तो उधर मुझे उसकी मम्मी का नाम दलजीत है, हम लोग प्यार से उसको मीना बोलते हैं। तो मुझे मीना मिल गई, और मीना के दुपट्टा के पीछे जसप्रीत ऐसे शाय होके खड़ा था, और उसको एक विंड शीटर चाहिए था। तो मेरे पास आई थिंक 765 थे कि 865 रुपीज थे, कि याद नहीं है मुझे एग्जैक्ट अमाउंट। तो मैंने सोचा चल मुझे नहीं लेना है, और मैंने उसको विंड शीटर ले दिया। वो मेरी जिंदगी की ओनली गिफ्ट है। जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग स्टाइल पर दीपल त्रिवेदी क्या बोली, सुनिए। कि उसका क्रिकेट का स्टाइल ये अलग जो हुआ है, सब लोग बोलते कुछ अलग स्टाइल से वो बॉलिंग करता है। वो इसलिए क्योंकि उसको आदत हो गई ना घर पे बॉल बॉल पे करने की, तो उसका कुछ स्टाइल बदल गया। एंड बट जसप्रीत, लाइक इट इज नॉट बिकॉज मैं जसप्रीत को जानती हूँ, पर मैंने आज के जमाने में जसप्रीत जैसे ओबीडियंट, डिसिप्लिन्ड, यू नो, और एम्बिशियस। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि जसप्रीत एम्बिशियस है। उसको जो भी मिलता है वो बहुत ग्रेसफुली ही थैंक्स गॉड एंड एक्सेप्ट्स इट। जसप्रीत बुमराह की मां दलजीत और बहन जुहिका ने जिस तरह से
जसप्रीत के क्रिकेटर बनने के सपने को साकार करने में मदद की, इस बारे में दीपल त्रिवेदी का क्या कहना है, सुनिए। He was not good at studies. He was not, I would not say he was not good at studies. उसको इंटरेस्ट ही नहीं था स्टडीज में। अगर हम स्टडीज में रखते तो शायद अभी भी वो 10th या 12th में ही रहता। Of course, later on he did his secondary, higher secondary, but all the while cricket खेलते हुए उसका फर्स्ट लव क्रिकेट था। और अगर इसका क्रेडिट उसकी मम्मी दलजीत को जाना चाहिए कि उसने सोचा कि चलो क्या होगा, चलो जाने देते। पहले उसको बहुत डर लगता था कि ये बॉलीवुड जैसा है ना, कि बहुत लोग ट्राई करते हैं फिर फेल हो जाते हैं, और हमें क्रिकेट का कुछ पता नहीं था, हमारे फैमिली में कोई मैन नहीं था, तो हम सोचते थे कि भाई क्या होगा, ये तो हमें पूरी जिंदगी स्ट्रगल करना पड़ेगा एंड ऑल। फिर दलजीत ने ये बहुत बोल्ड डिसीजन लिया कि देखो ये वैसे भी पढ़ाई में वो मेरे जैसे था कि मुझे एक बार 100 में से 2 मार्क्स आए थे मैथ्स में, और मैंने ये बात बताई थी, तो जब भी कुछ बात होती थी तो वो मुझे बताते थे कि तुमको क्या हक है मुझे बोलने का, ऐसे बच्चे बताते रहते थे। तो फिर क्रिकेट के सिवा कुछ ऑप्शन ही नहीं था उसकी लाइफ में। जसप्रीत इज मेंट फॉर क्रिकेट। पैंट लेने के पैसे नहीं थे उसके मम्मी के पास, ये भी टाइम देखा है, एक पैंट लेने का पैसा नहीं था। इतना स्ट्रगल किया है उसकी मम्मी ने। उसकी मम्मी है वो सुबह 5 बजे उठती थी, स्कूल जाती थी पढ़ाने, फिर वापस आती थी, फिर खाना वाना जो, और फिर आधा घंटा शायद आराम करती थी, फिर घर पे ट्यूशंस करती थी, फिर रात का खाना। बट his mother has worked so hard. She deserves everything. She deserves the World Cup, I think. जसप्रीत को जब हम बोलते थे कि ये क्या करेगा, कितने लोग क्रिकेट खेलने जाते थे, तभी वो भी छोटी ही थी, राइट? हर नेम इज जूहिका। जूहिका एनकरेज करती थी कि मेरे भाई को जो करना है करने दो। And Juhika is a pillar of strength for her brother. They are a touch wood, they are a very close family. बचपन से अब तक जसप्रीत बुमराह में क्या बदलाव आए, इस पर दीपल त्रिवेदी का क्या मानना है, सुनिए। अभी वो ज्यादा हम्बल हो गया है, अभी वो ज्यादा हम्बल हो गया है, वो ज्यादा सिंपल हो गया है, वो ज्यादा क्वाइट हो गया है, वो ज्यादा मैच्योर। तो ऑफ कोर्स विथ एज एवरीवन मैच्योर्स, पर ह्यूमिलिटी जो बोलते हैं, हम्बलनेस, he is humble. Because I have myself been a journalist, or I worked with various publications, traveled abroad, lived abroad in America and England and Singapore and all. But every time I came back, I found Jaspreet the same. उसका humbleness बढ़ता जा रहा है. He is such a, I don't know whether it is strategic, मैं ये नहीं बता सकती हूँ, पर he is a very nice humble guy, very nice humble guy. सिंपल खाता है। अभी तो ऑफ कोर्स उसको बहुत सारे ब्रांड्स के और सब, ही डज मॉडलिंग एंड ऑल, सो ही हैज टू he wears and buys expensive clothes. पर हमारा जसप्रीत ऐसा है, उसको तुम जो भी दे दो ना, नीचे सो जाएगा वो और हंस के सो जाएगा, कंप्लेन नहीं करेगा। आपने दीपल त्रिवेदी से जसप्रीत बुमराह के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें सुनी। आप इन पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी रजत पांडे। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।